मजदूर या लेबर का काम करने के लिए 350-400 रुपये की मजदूरी के लिए जो है किसी बड़ी संस्था या फैक्ट्री में जाके अपना इज्जत बचा के अगर काम करना चाहें तो उसके लिए जो है इतना बड़ा प्रतिबंध और इतनी बड़ी सजा, उससे अच्छा तो गोली मार दे। जो है कि एम्स में जो है एक लेबर का काम करने के लिए अगर एक कोई भी, मैं कहता हूँ कि जाता है, अगर उसका 50 साल से अधिक उम्र है तो उसको मजदूरी नहीं। सबका विकास, सबका सम्मान, यह सम्मान कहाँ चला जाता है? जिस समय जो है एम्स बन रहा है, एम्स में एक लेबर काम करने के लिए अगर कोई मजदूर जाता है तो उसकी उम्र जो है कहते हैं कि जो है 50 साल से ऊपर हो गया है आधार में, तो उसको मजदूरी नहीं मिलती। सांसद हो जो बोल नहीं पाता है उसको 5 लाख 10 लाख सैलरी दे रहे हैं आप। जो है सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में बगैर बिजली का जलाए हुए जो है मेरे साथ अन्याय हुआ है। 9 साल का बिल मुझे फर्जी लिया है। जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ताधारी हैं, वो लोग 70-80 साल बिहार तक देख रहे हैं आप लोग। और हम लोग गोरखपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। बगल में ये डीडीयू की बाउंड्री है और उधर दिखाइए लोगों को कि डीडीयू का छात्रावास है। और यहीं एक हरिओम चतुर्वेदी जी मिले हैं हमसे, आइए इनसे बातचीत करते हैं। इनकी क्या समस्याएं हैं? इनकी समस्याएं सरकार से हैं एकजुटता को लेके, वन कोड ऑफ कंडक्ट को लेके। तो जी आप बताइए क्या समस्याएं हैं आपकी? हमारा जोगी जी हों या मोदी जी जो है, इन लोगों से बहुत रिक्वेस्ट और प्रार्थना ये है कि कहते तो हैं कि सभी गरीबों को रोजगार मिलेगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान। यह सम्मान कहाँ चला जाता है? जिस समय जो है एम्स बन रहा है, एम्स में एक लेबर काम करने के लिए अगर कोई मजदूर जाता है तो उसकी उम्र जो है कहते हैं कि जो है 50 साल से ऊपर हो गया है आधार में, तो उसको मजदूरी नहीं मिल सकती है। तो आप गए थे क्या वहाँ पे? मैं वहाँ पे जा चुका हूँ और वहाँ पर लोगों से माध्यम से भी पता किया। मैं करने का खुद इच्छुक था, लेकिन वहाँ पे काम बताया कि 50 साल से उम्र आपकी अधिक है, ये काम नहीं कर सकते हैं। बताइए, जोगी जी या मोदी जी की उम्र 50 से ऊपर है तो उन लोगों के लिए तो छूट है, वो कोई भी काम कर सकते हैं, उनके लिए कोई नहीं है। लेकिन एक लेबर मजदूर जो है, साधारण आदमी अगर मजदूरी करने के लिए अगर सड़क पर नहीं कर सकता, किसी संस्था में वगैरह पर जाना करना चाहता है, तो उसके लिए जो है इस पर इतना बड़ा प्रतिबंध क्यों? जी हाँ, बिल्कुल। हमारी भी विनती है सरकार से कि सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है कि जमीन पे आके उस चीज़ों को देखें और कि वो कार्य वास्तव में हो रही है कि नहीं, कि वो अगला कार्य जो हम दिए हैं वो मानव के हित में है कि नहीं। तो और कौन सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको? कठिनाइयों का सामना, भ्रष्टाचार अगर सरकार कहती है तो मैं 7 साल से आपको मैं किसी दिन दिखाता हूँ रजिस्ट्री का, मतलब रसीद जो है 7 साल से जोगी जी मोदी जी को जो है इसी बात पर ये जो मैं कागज दिया हूँ, इस कागज को बार बार रजिस्ट्री कर रहा हूँ 7 साल से, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। न इस पर बात होती है, न कुछ होती है। कागज को दिखाइए। गरीब का बात बिल्कुल सुना नहीं जाता है। केवल अपने पार्टी के या कुछ लोगों का, कोई भी हो, चाहे भाजपा हो, सपा हो, हमें किसी पार्टी से वो नहीं है, लेकिन हर पार्टी केवल अपने पार्टी के पदाधिकारी या पार्टी में रहने वालों की बात सुनी जाती है, बाकी किसी की बात नहीं सुनी जाती है। इससे बड़ा उदाहरण क्या है कि एम्स में जो है एक लेबर का काम करने के लिए अगर एक कोई भी, मैं कहता हूँ कि जाता है, अगर उसका 50 साल से अधिक उम्र है तो उसको मजदूरी नहीं मिलती है। जो है अच्छा, ये जो आप का प्रतिबंध है, जो ये जो आप अपनी पत्र में लिखे हैं, थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों को कि उसमें क्या चीजें लिखी हैं। हम पत्र में यही लिखे हैं कि जो है प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या कोई भी हो, उनको लाखों की सैलरी, भत्ता, हर चीज की सुविधाएं मिलती है, लेकिन हम मजदूर या लेबर का काम करने के लिए 350-400 रुपये की मजदूरी के लिए जो है किसी बड़ी संस्था या फैक्ट्री में जाके अपना इज्जत बचा के अगर काम करना चाहें तो उसके लिए जो है इतना बड़ा प्रतिबंध और इतनी बड़ी सजा, उससे अच्छा तो गोली मार दे। जो है नहीं। जैसे देखिए, ये स्थिति आ जा रही है हमारे देश में, गोरखपुर में, कि लोग स्वयं को गोली मारने तक की बात करने लग रहे हैं। हमें नहीं लगता है अगर ऐसे ही होगा तो सरकारें चाहे जो कोई भी हो, लेकिन सवाल हमारी सरकार से यही है कि आप जो कार्य कीजिए कम से कम ऐसे पब्लिक को ध्यान में रखते हुए कीजिए। तो जो है हर बात सुनवाई होती है, चाहे थाने में जाइए, चाहे
सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं आज तो मैं उसमें हूँ, आपको जिस दिन कहिए आप नंबर दीजिए, मैं रजिस्ट्री की फोटो कापी या जो उसका वो जो है दिखाता हूँ। 7 साल से कर रहा हूँ, न जोगी जी सुनने वाले न मोदी जी, बस अपने पार्टी और लोगों की बात में कुछ नहीं जुना है। रजिस्ट्री का क्या मामला क्या है सर? यही है 50 साल वाला उम्र वाला? उम्र के बारे में ही। और दूसरी बात एक क्यों ऐसा है कि भाई जो आदमी बोल न पावे, मैं वो नहीं करता हूँ। जो न चाहे मुलायम सिंह जी हो या कोई भी सांसद हो, जो बोल नहीं पाता है उसको 5 लाख 10 लाख सैलरी दे रहे हैं आप जो है, और एक मजदूर को 350-400 रुपये का अगर मजदूरी करना चाहता है तो उसके लिए 50 साल उम्र हो रहा, उनका 70 साल से ऊपर अधिक उम्र हो जा रहा है। चाहे वो मुलायम सिंह जी हो या भाजपा के कोई सांसद विधायक हो, या बहुत से ऐसे अगर देखा जाए तो उसमें जो है 1-2 नहीं सैकड़ों की तादाद में ऐसे मिलेंगे जिनकी मानसिक संतुलन ही नहीं ठीक है, न बोल पाते हैं न कुछ कर पाते हैं, लेकिन लाखों की सैलरी, करोड़ों का भत्ता। कहाँ छुपे हैं ये लोग? आपके नजरिए से क्या लगता है किस विभाग में छुपे हुए हैं ये लोग? सबसे बड़ा भ्रष्टाचार में बगैर बिजली का जलाए हुए जो ना मेरे साथ अन्याय हुआ है। 9 साल का बिल मुझे फर्जी लिया गया है। जो विनती है सरकार से महाराज, अगर आपको नहीं करना है लोगों के लिए तो कम से कम ये सब कार्य तो आप लोग ना कीजिए ना। और वो घर जो है हमारे नाम से नहीं, न 3 लोग रजिस्ट्री कर चुके, चौथे लोग के उसमें हमको पैसा मतलब 80,000 भरना पड़ा। जो बताइए, जोगी जी कहते हैं कि बड़ा अच्छा है जो न बिजली का बिल माफ़ कर रहे हैं, जो बिजली ही नहीं जला रहा, जो उस घर में नहीं रहा है उसका 80,000 रुपया बिल ले लेते हैं। जो न ये सरकार की व्यवस्था है। जो न कहीं भी कोई भी जाए, कोर्ट कचहरी में लोग साधारण सी बात कहते हैं कि आय प्रमाण पत्र जो न बनवा के वकील लोग कहते हैं कि वकील बड़े अच्छे होते हैं। जो न एक आय प्रमाण पत्र का बनवाई हज़ारों रुपये ले लेते हैं। जो है और क्या वो जब हम बेरोजगार ही हम मजदूरी करते हैं तो हमारी आय की सीमा तो जो भी प्रधान है वो अर्थात वो तो खुद जानते हैं कि वो है, लेकिन उसके बावजूद भी मतलब सरकार उनका कमाने का जरिया बना दिया है कि जो ना कि बगैर वकील के वो किए, बगैर देखभाल के किए। अब सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे अंत में? ये जो है आय प्रमाण पत्र बनता है या कोई चीज़ डायरेक्ट सरकार अगर गरीबों को अपने उसमें नहीं लेगी, उनको रोजगार नहीं देगी, उनकी आय निर्धारित नहीं करेगी, तो आय प्रमाण पत्र बनाने से उनकी आय निर्धारित नहीं होगी। उनको एम्स जैसे या किसी भी बड़ी संस्था में काम करने पर रोका न जाए, उनको भी काम दिया जाए। न काम कर पाए तो वो तो वैसे भी नहीं मजदूरी पाएगा, लेकिन काम करने वाले को तो मजदूरी दिया जाए। बिल्कुल। विनती है सरकार से हमारी कि हरिओम चतुर्वेदी जी से हमारे साथ गोरखपुर से जुड़े थे, इनकी समस्याओं पर भी ध्यान दिया जाए। इनकी मुख्यतः समस्या है कि देश में एक सामान्य कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट लाया जाए, जिससे ये एम्स में गए, 50 साल की इनकी उम्र हो गई तो इन्हें रोजगार नहीं दिया गया, इन्हें लेबर तक का भी काम करने का अधिकार नहीं दिया गया। लेकिन ये जो सरकारें हमारे चला रहे, जो लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोग सत्ताधारी हैं, वो लोग 70, 80 साल तक सांसद और विधायक बने रहते हैं। इस चीज़ पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सिर्फ एसी कमरों में बैठ के बात करने से काम नहीं चलेगा। आज आवश्यकता है कि आप जमीन पे सर्वे करवाइए और लोगों से जुड़िए और उनकी समस्याओं को देखिए। हर साल वृक्षारोपण होता है। जहाँ पर नहीं कराना चाहिए वहाँ पर सरकार वृक्षारोपण कराती है, जहाँ पर कराना चाहिए वहाँ पर नहीं। बताइए, ये सब देखिए, ये चित्र बना था ये जोगी के राज में जो है, ये इसमें कई लाख करोड़ रुपया हर जगह कमाए होंगे लोग। जो कहाँ चला गया? जो 5 साल भी नहीं चला। पहले जो सड़कें बनी थी जो है कि साइकिल पथ है और तो उनका भ्रष्टाचार वो मिटा दें, वो आम है तो उनका भ्रष्टाचार वो मिटा दें। बिल्कुल विनती है सरकार से कि जो चीजें सरकारी कार्य हो रही हैं, अभी ये बने योगी जी की सरकार आई है तभी ये कब निर्माण हुआ है? कितने दिन पहले हुआ इसका पेंडिंग? जो भी 3-4 साल पहले इसमें फूल पत्ती चिड़िया जानवर बनाया गया और उसके बाद ये समाप्त हो गया। करोड़ों रुपया लूट लिए लोग तो समाप्त हो गया। अभी भी अंग्रेजों के आप जब किला पे चले जाएंगे ना तो वहाँ आपको बेहतर तरीके से फूल पत्ती मिली हुई बनेंगी, लेकिन ये जो सरकारी कार्य होता है ना, हर एक चीज क्यों भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ जाता है। उधर दिखाइए पीछे ये हाथी बना है रोड पे, छात्रावास के बगल की जो ये बाउंड्री है, लेकिन सवाल ये है कि ये क्यों दिन तक टिक नहीं रहा है? ऐसी स्थिति क्यों आ जा रही है? कभी साइकिल पथ बनता है, कभी राजपथ बनता है, लेकिन जो ना भ्रष्टाचार का नाम वो नहीं होता है। जो भी रहे कम से कम 5 साल 8 साल 10 साल चले तो
ये क्या कि जो है आज बना कल समाप्त। पहले अंग्रेज बनाते थे तो 100 साल तक पुलें चलती थी, चाहे जो भी निर्माण कराए। नहीं ठीक है, जो निर्माण करें कम से कम उसका वो है, आज है कल समाप्त। ऐसा करने से फायदा, पैसा लगाने से क्या, रंगने से क्या फायदा जो है। यही चीज कहीं ऐसे जगह पर लगाया गया होता कि किसी का रोजगार मिलता जो है। एक करोड़ों अरबों रुपया में जो है कई हजार बेरोजगार जो है, हमारे जैसे लोग जो है 400-300 की मजदूरी कर, या फूल पत्ती बनाया गया बिल्कुल और सबका बर्बादी करके, इससे करोड़ों अरबों रुपया बर्बाद करके अगर इसकी जगह कोई फैक्ट्री बना दिया गया होता या कुछ भी जो है, तो कम से कम 1000 लोग जिंदा तो रह लेते जो है। बिल्कुल बहुत ये कितना बड़ा भ्रष्टाचार का जरिया है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद, बात करके अच्छा लगा आपसे। लेकिन विनती है हमारे सरकार से, ये डीडीयू का गेट है विश्वविद्यालय का, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर में स्थित है, यूपी का विश्वविद्यालय है, और इसकी स्थिति इतनी जर्जर हो गई है ना कि बाहर से आप देख के नहीं कह पाएंगे कि ये कोई विश्वविद्यालय। देखिए ये बाउंड्री है और बाउंड्री पे लग रहा है कि जंगल की स्थिति बनी हुई है। जी आते हैं तो ठेला वालों को हटा देते हैं जो है, फिर ठेला वाले आके लगा लेते हैं जो है। बेचारों को इनको कोई स्थायी जगह दीजिए या तो इनको जो है भाई भगाई दीजिए जो है। लेकिन ये क्या कि जिस दिन आते हैं वो उस दिन चाहे जोगी हों, मोदी हों या राष्ट्रपति हों, वो उनके घर के लोग बच्चे या वो खुद बददुआ देते हैं। कि बददुआ देने का मेन कारण क्या है, उस दिन उनका जो है रोजी रोटी नहीं चलता, बेरोजगार हो जाता है। और ये जो जहाँ तक बात है रेडी खुंचा वालों की, तो उनके ऊपर भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। सरकारें आवे जाएं, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन लोगों को कोई भी वादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जो एक दिन में कमाते हैं ना, वही उसी से उनको शाम के घर दिया जल पाता है। तो इस पे ध्यान देना चाहिए।